इसको आप बेसिक से बनाओगे तो आपको बहुत मेहनत लगेगी। क्यों? इंटू करना पड़ेगा बड़ी बड़ी संख्याओं का। देखो जरा बनाने की कोशिश करो क्या आएगा, है ना। बड़ी बड़ी संख्याओं का इंटू है, लेकिन बन तो जाएगा, टफ नहीं होता। बनाया जाए फटाफट, क्या आंसर है? आया? ठीक है, करें शुरू। चलो, आपसे कहा है एक समूह में 15 कर्मचारियों का औसत वेतन, तो हम लिखते हैं कि 15 कर्मचारियों का टोटल वेतन, 15 कर्मचारियों का कुल वेतन कितना हो जाएगा? कुल वेतन क्या बन जाएगा भाई? एक व्यक्ति का वेतन कितना है? 22725। इसमें इंटू कर दें हम, किसका इंटू कर लें सर? ये 15 कर्मचारी हैं, तो 15 का इंटू कर दो, तो क्या होगा? इनका टोटल वेतन आ जाएगा। देखो बनाते हैं कितना आ रहा है। 15 इंटू 5 75, 15 इंटू 2 30 और 7 37, 15 इंटू 7 105 और 3 108, 15 इंटू 2 30 और 10 40, 15 इंटू 2 30 और 4 34। तो क्या बन गया टोटल वेतन? 3,40,000 रुपए। यही बन रहा है, 3,40,875 रुपए। अब हमसे कहा एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया। सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हो गया, कम हो गया। तो अब लोग कितने बचे? 14, 14 बचेंगे। 15 थे, अब कितने बचे? 14 कर्मचारी बचे। तो 14 कर्मचारियों का कुल वेतन बन जाएगा। देखो जरा क्या आएगा। कुल वेतन कितना दिया है आपको? 22,700। यही चल रहा है। इसमें इंटू हो जाएगा किसका? 14 का। कर लो, देखें 0 0। अब 14 इंटू 7 98, 14 इंटू 2 28 और 2 30 और 7 37, 14 इंटू 2 28, 29 30 और 31, यही बनेगा। कितना हो गया? 3,17,800। चलो अब बताओ, 15 का टोटल वेतन ये है और 14 का ये है, तो दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा? जाने वाले का वेतन कितना बन रहा है? देखो कह रहा है 3,40,875, और इसमें से घटा दें किसको? 3,17,800। क्या आ जाएगा? 5,7,0, 7 3 10, 3 से 1 जाएगा तो 2। कितना आएगा उसका वेतन? 23,075 रुपए। कितना वेतन है? 23,075। क्या सर ये डायरेक्ट हो सकता था? हाँ डायरेक्ट हो तो जाता। कैसे होता देखो, 15 कर्मचारियों का औसत वेतन था 22,725 रुपए। एक कर्मचारी जो है जाना चाहता है। यदि कोई जाना चाहता है तो अपना वेतन ले और चला जाए, मतलब अपना हिस्सा ले और चला जाए, तो दूसरों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या हुआ, उसके जाने से दूसरों के ऊपर फर्क पड़ा। देखो क्या फर्क पड़ा। सैलरी थी 22,725 और अब बची कितनी है? 22,700। मतलब क्या हुआ? कम हो गई सैलरी। कितनी कम हो गई? 25 रुपए। कितने लोगों की सैलरी कम हुई? सर वो जाने वाला जो व्यक्ति था वो खुद की सैलरी तो पूरी ले गया, खुद की सैलरी पूरी ले गया। खुद की सैलरी कितनी कितनी बन रही है? 22,725। खुद की सैलरी पूरी ले गया, है ना। कितने लोग थे? 15। खुद की सैलरी पूरी ले ली। अब 14 लोगों से उसने कितना? 25-25 रुपए और ले लिया। 14 लोगों से 25-25 और लो। 25 इंटू 10 250, और 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 100। कितना बन जाएगा? 350। यही आएगा। 350 और एक्स्ट्रा ले गया, यही होगा। 350 एक्स्ट्रा ले गया, तो क्या आ जाएगा? 5 2 7 7 3 10 0 और क्या बनेगा? 23,075। सर ये कैसे आया? दोबारा, जो व्यक्ति जाना चाहता है वो अपना हिस्सा ले और चला जाए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ता।
लेकिन इसके जाने से देखो दूसरों की सैलरी कम हो गई। कितनी कम हो गई? ये जो 22,725 थी वो 22,700 बची, मतलब 25 रुपए कम हो गई। कितने लोगों की सैलरी कम हुई? अब 15 लोगों की मत कर देना। क्यों सर, क्या दिक्कत है? अरे एक व्यक्ति तो चला ही गया ना, 14 ही तो बचे। तो 14 लोगों की सैलरी 25-25 रुपए कम हुई, मतलब उसने 25-25 रुपए 14 लोगों से ले लिया। तो 25-25 रुपए 14 लोगों से लेकर गया तो कितना ले गया? 350, और खुद का हिस्सा पूरा ले गया। खुद का हिस्सा पूरा ले गया, 350 एक्स्ट्रा ले गया। तो लेकर कितना जाएगा? 23,075 ले जाएगा। चलो चलें आगे, बनाओ नेक्स्ट। इसको बनाओ जरा, क्या आएगा? बना दो फटाफट, आंसर क्या आएगा? बन पाया? एक ऑफिस में कर्मचारियों की औसत उम्र कितनी थी? 54। तो बताओ टोटल निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। 13 कर्मचारियों की 13 कर्मचारियों की टोटल उम्र है ना, टोटल एज क्या बन जाएगी? किसका किस में इंटू कर दूं? 54 का इंटू कर दूं, किस में कर दूं? 13 में। 13 इंटू 4, 13 इंटू 5 65, और 5 70, कितना हो जाएगा? 702। अब क्या कहा है? एक कर्मचारी काम छोड़कर जाना चाहता है, तो कर्मचारी कितने बचेंगे? 12। अब 12 कर्मचारियों की औसत उम्र क्या बन रही है? देखो 12 कर्मचारियों की औसत उम्र क्या बन रही है? 55.5, 55.5, और लोग कितने बचे? 12। अब 13 नहीं बचे, क्योंकि 13 तो पहले थे, एक तो छोड़कर जा रहा है। 12 इंटू 5 60, 12 इंटू 5 60 और 6 66, 12 इंटू 5 60 और 6 66, क्या बन रहा है? 666, यही बन रहा है। तो ये बताओ कि जब 13 लोग थे तो टोटल इतना था, 12 बचे तो इतना बचा, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो किसका वजन होगा? जाने वाले का। तो जाने वाले का वजन, सॉरी जाने वाले की उम्र, जाने वाले की उम्र क्या होगी? अरे जाने वाले की कोई उम्र होती है क्या? कोई कभी भी चला जाता है? हाँ नहीं, यहाँ तो उम्र होती है। देखो क्या किया जाए, 702 से घटा दो, किसको? 666, क्या बचेगा? जाने वाले की उम्र मिल जाएगी 6 और 6 12, ये कितना बचा? 9, 6 और 3 9, और ये खत्म। अरे बड़े जल्दी चला गया। क्या उम्र थी इसकी? 36, 36 साल का था। चलो क्या हो जाएगा? 6 6 12, ये बचा आपका 9, 9 से 6 जाएगा 3, और ये खत्म हो जाएगा। कितना आएगा? 36। क्या सर डायरेक्ट नहीं बन सकता? ये डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ऑफिस में 13 कर्मचारियों की औसत उम्र कितनी थी? 54। तो इसका हिस्सा तो बनता है 54, ये 54 लेकर चला जाता तो किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं आता, नहीं आता। सबके पास 54 रुपए थे, एवरेज क्या चल रहा है? 54, सबके पास 54 रुपए थे, ये अपने 54 रुपए लेता और चला जाता, किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन इसके जाने से बाकी लोगों के पास 50-50 पैसा बढ़ गया। कितने लोगों के पास? एक तो गया, कितने? 12 लोगों के पास 50-50 पैसा बढ़ा, तो कितना दे गया ये? 6 रुपए दे गया। ऐसा औसत उम्र क्या हो गई? 55 पॉइंट, सॉरी 50 पैसा नहीं, कितना दे गया? ये 54 था, ये कितना है? 55, कितना दे गया? 1.5 रुपए। कितना दे गया? 1.5 रुपए दे गया एक व्यक्ति को। और कितने लोगों को देकर गया है? 13 थे, एक तो चला गया, 12 लोगों को, 12 लोगों को तो 1.5 रुपए, 12 लोगों को 1.5 देंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 18 रुपए बढ़ जाएगा, बटेगा 12 और 6 18, 18 रुपए बढ़ जाएगा। तो 18 रुपए जो है ये बांट कर चला गया, 18 बांट गया, तो लेकर कितना गया? देखो लेकर क्या जाएगा? 8 6 14, और ये 4 से 1 तो 3, कितना लेकर जाएगा? 36, 36 लेकर जाएगा। भाई एवरेज चल रहा था 54, सबके पास 54 रुपए थे। एक व्यक्ति जाना चाहता है और उसके जाने से क्या होगा? यदि वो अपना हिस्सा लेकर चला जाए तो दूसरे लोगों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन इफेक्ट हुआ, क्या हुआ? सबके पास 1.5 रुपए बढ़ गए। कितने लोगों के पास? 12 लोगों के पास। तो टोटल कितना हुआ? 18 रुपए। 18 रुपए वो बांट कर चला गया, उसके पास थे कितने? 54, 54 में से 18 रुपए उसने बांट दिए, तो लेकर क्या जाएगा? 36 रुपए। चलें आगे, चलो देखो इसको बनाओ। ये आपकी RS अग्रवाल का एक जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता है ना, लास्ट में दिया है, आपने देखा होगा। तो इसको जरा ध्यान से पढ़कर बनाया जाए।
लग रहा है कुछ लॉजिक? देखो क्या कहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 11 पारियों का औसत निश्चित था। कितनी पारियों का? 11 पारियों का। तो बताओ, निश्चित था, हम जानते तो नहीं है कितना था, हमने मान लिया 11 पारियों का औसत x। क्या मान लिया? x। फिर क्या हुआ, अगली पारी में उसने 108 रन बनाए, तो 12 पारियों का 12 पारियों का औसत ये निकाल सकते हैं क्या? क्या बन जाएगा? देखो कह रहा है अगली पारी में उसने 108 रन बनाए जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ गया, तो नया औसत क्या बन जाएगा? x+4 बनेगा। अब औसत हमें पता है, आप जानते हो एवरेज हमें पता होता था, और जितने लोग होते थे या जितनी पारियां होती थी उसका हम इंटू करते थे तो हमें टोटल मिलता था। तो यहां से हम टोटल बना सकते हैं क्या? टोटल रन बन जाएंगे कैसे? 11 पारियों में एवरेज x, तो रन क्या हो गए? 11x बनेंगे, इंटू करते हैं। और 12 पारियों में क्या हो जाएंगे? 12x इंटू, सॉरी 12x प्लस 12 इंटू 4 48, यही बनेंगे, ये बनेगा। अब आप ये बताओ, आपसे कहा है कि 12वीं पारी में 108 रन बने हैं, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 108। तो 12x प्लस 48 माइनस 11x बराबर क्या हो जाएगा? 108, यही आएगा। दोनों पारी का अंतर क्या है? 108, क्योंकि वो 12वीं पारी में बने हैं। 12x से 11x घटाया, क्या बचेगा? x बराबर 108 से ये 48 घटेगा, घट जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, 10 से 4 तो 6, x की वैल्यू क्या मिल गई? 60, यही बन रही है, 60 बन रही है। 60 क्या माना है हमने? 11 पारियों का औसत, मतलब पुराना औसत। तो पुराना औसत क्या आया? 60, पुराना औसत आ गया 60। नया औसत क्या होगा तब? नया औसत बताइए। आपसे कहा था कि क्रिकेट खिलाड़ी की 11 पारियों का औसत निश्चित था, अगली पारी में उसने जो 108 रन बनाए, इससे औसत 4 रन बढ़ गया, तो नया औसत क्या बनेगा? 4 रन बढ़कर नया औसत क्या बन जाएगा? 64 आएगा। चलो ये तो हो गया बेसिक, लेकिन हम लगाते हैं अब शॉर्ट ट्रिक, देखो कैसे लगेगी, बहुत ध्यान से। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 11 पारियों का औसत निश्चित था, अगली पारी में उसने 108 रन बनाए। अब मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं कि 11 लोग हैं और 11 लोगों के पास कुछ पैसा है, कितना कितना है मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ पैसा तो है। 11 लोगों के पास कुछ पैसा है। अब एक 12वां व्यक्ति आया और अपने साथ कितना पैसा लाया? 108 रुपए लाया, और 108 लाया तो, लेकिन सभी का औसत 4 रन बढ़ा। एक बात बताओ, बाकी लोगों के पास 4-4 रुपए बढ़ रहा है, कब बढ़ेगा? जब नया व्यक्ति जो आया है वो देगा, वो पैसा दे तो बढ़ सकता है, वो पैसा यदि देने लगे तो बढ़ जाएगा। कितना कितना दे दे वो? 4-4 दे दे। कितने लोगों को? 11 लोगों को। 4-4 रुपए 11 लोगों को देगा, तो कितना पैसा बांटना पड़ेगा? 44 रुपए बांटने पड़ेंगे, बांटने पड़ेंगे। लाया कितना है? 108, 108 में से 44 बांट देगा, खुद के पास कितना रखेगा? 4, और ये 6, खुद के पास कितना रखेगा? 64 अभी रखेगा ना खुद के पास, तो ये क्या हो गया? अभी का एवरेज, ये अभी का एवरेज है। क्यों? क्योंकि खुद के पास एवरेज के बराबर रखेगा, तो ये एवरेज है कौन सा? नया। और पुराना क्या था? पुराना कम था, अब ज्यादा हुआ है एवरेज, तो पुराना हो जाएगा कितना? 60। कम कर दें, पुराना क्या हो जाएगा? 60। चलें आगे। एक बार दोबारा आपसे कहा है कि जो है 12वीं पारी में 108 रन बनाए हैं और जिससे सभी का औसत 4 बढ़ गया है। तो 12वीं पारी ने 108 बनाए लेकिन अपने पास पूरे नहीं रखे, क्या किया? 4-4 रन सब पारियों को दे दिए। कितनी पारियों को? 11 पारियों को। तो कितना रन बढ़ गया? 44, तो बांटने में चला गया, तो खुद के पास क्या बचेगा? 64, ये उसने खुद के पास रखा। और एवरेज में खुद के पास कितना रखता है व्यक्ति? जितना सबके पास होता है। तो आज एवरेज क्या चल रहा है? 64 का। फिर पुराना एवरेज क्या था? कम था, अब बढ़ा है 4, पुराना क्या बनेगा? 60। चलें आगे। चलो देखो जरा इसको बनाओ, सेम है क्वेश्चन। क्या किया जाए? खिलाड़ी की 15 पारियों का औसत निश्चित था, तो 15 पारियों का टोटल, 15 पारियों का एवरेज क्या मान लिया हमने? x, तो टोटल क्या बनेगा?
टोटल क्या बन जाएगा 15 इंटू एक्स 15x, यही बनेगा। अगली पारी में उसने 70 रन बनाए, तो 16 पारियों का एवरेज क्या बन रहा है, 1.5 कम हो गया, मतलब x माइनस 1.5, यही चल रहा है, ये एवरेज हो गया। तो टोटल क्या बनेगा, इंटू कर लो 16 का, 16x माइनस 16 से एक बार 16 और आधा, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, ठीक है ना। चलो अब क्या करें, दोनों का डिफरेंस दिया है कितना 70 रन, कि उसने पारी में कितने रन बनाए हैं 70, तो दोनों का अंतर दिया है 70, घटा लो दोनों को, 16x माइनस 24 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा, कितना दिया है 70, यही चल रहा है। 16x से 15x घटेगा, x बचेगा और 70 में ये 24 जाकर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 94। तो आज एवरेज क्या चल रहा है 94 का चल रहा है, कितना चल रहा है 94 का चल रहा है। और पहले क्या चल रहा था, पहले ज्यादा था या कम था, अब कम हुआ है, तो पहले कितना था, पहले का निकाल सकते हैं, तो पुराना आ जाएगा, पुराना एवरेज क्या बन जाएगा, अब कम हुआ है कि अब ज्यादा हुआ है, अब कम हुआ है, तो पहले ज्यादा था कितना 94 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 95.5, यही बनेगा। आप चाहते तो ये डायरेक्ट हो जाता, कैसे वो लगाते हैं, देखो क्या हुआ, एक खिलाड़ी की 15 पारियों का औसत निश्चित था, उसने अगली पारी में क्या किया 70 रन बनाए, जिससे उसका औसत 1.5 रन कम हो गया। क्या हुआ, इसने क्या किया है, इसका कुछ तो औसत था, कुछ औसत तय था, इसने क्या किया अगली पारी में बना दिए हैं 70 रन, जिससे औसत जो है 1.5 कम हो गया, मतलब बाकी लोगों से इसने 1.5 रुपए ले लिया। कितने लोगों से, कितने लोगों से लिया है इसने, 15 लोगों से, 15 लोगों से ले लिया 1.5 रुपए, तो कितना हो जाएगा 15, और 15 का आधा 7.5 कितना हो जाएगा 22.5, इतना इसने ले लिया। क्या था, अच्छा ये पुराना था, ये नया बनेगा ना, ये पुराना आएगा, x क्या था, x पुराना था, x पुराना था, ये क्या आएगा नया एवरेज आएगा। नया क्या हुआ है, कम हुआ है 1.5, तो क्या आएगा 1.5 कम हो जाएगा नया, तो 94 और माइनस कर देंगे हम 1.5, कितना आ जाएगा 92.5। अब ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ, क्या हुआ है 0.5 कम हुआ, कितने लोगों का 15 का, तो कितना कम हो गया 22.5, 22.5 कम हो गया। तो 22.5 इसने क्या किया, दूसरों से लिया, क्योंकि 1.5 कम हो रहा है खुद का एवरेज, तो दूसरों से 1.5 रुपए ये ले रहा है ना, तो इसने ले लिया, और खुद के पास कितने थे 70, तो टोटल कितने बन गए 92.5, ये एवरेज चल रहा है कब का, अभी का, है ना, ये एवरेज है नया, ये एवरेज है न्यू। तो पुराना क्या था, तो पुराना क्या बन जाएगा, अभी 1.5 ज्यादा है, तो पहले 1.5 जो है वो कम था, घटा दो, यही होगा कि जुड़ेगा, भाई अभी देखो 1.5 कम हुआ है तो क्या होगा जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 93 और 94, क्या आ जाएगा 94। क्या हुआ है, आपसे कहा है, फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ, एक खिलाड़ी की 15 पारियों का औसत निश्चित था, अगली पारी में उसने 70 रन बना दिए हैं। अब 70, एक व्यक्ति हमारे साथ शामिल हुआ है 12वां व्यक्ति, और उसने क्या किया है, सॉरी 15वां व्यक्ति, 16वां व्यक्ति, 15 पारी तो थी, 16वां व्यक्ति हमारे साथ शामिल हुआ है, और उसके आने से हमारा एवरेज घटा है कितना 1.5, 1.5, मतलब हमने उसकी मदद की है, कितने लोगों ने, कितने लोगों ने मदद की है, देखो हमने मदद की है 15 लोगों ने। तो 15 लोगों ने जब कलेक्शन किया, जब कॉन्ट्री की 1 रुपये 50 पैसे की, तो कितना कलेक्ट हुआ, 15 लोगों ने कलेक्ट किया तो 22 रुपये 50 पैसे कलेक्ट हो गया, 22.5 जो है कलेक्ट हो गया, 22 रुपये 50 पैसे कलेक्ट हुआ, और वो खुद कितना लाया है 70 रुपए, और हमने कितना दे दिया 22 रुपये 50 पैसे, तो उसके पास अब कितना रहेगा 92.50। चलें आगे, चलो देखो जरा इसको बनाओ, सेम ही है, कहा है 25 पारियों का औसत निश्चित था, अगली पारी में उसने 35 रन बनाए, जिससे उसका औसत 2 रन से घट गया, कितना घटा 2 घट गया, तो कह रहा है पुराना औसत बताओ कितना था। तो क्या करें, पहले 25 पारियों का औसत निश्चित था, तो कितना हो जाएगा 25 पारियों का औसत क्या बना दें 25x, और फिर क्या हो रहा है, अगली पारी में उसने जो है केवल 35 रन बनाए, जिससे उसका औसत 2 रन घट गया। तो क्या करें, अब क्या किया जाए बताओ, 25 पारी दी हैं और आपको जो है
26वीं पारी का दिया है। क्या किया जाए, औसत घटा है लेकिन अभी इसको तो क्लियर करें। क्या किया जाए, एवरेज मान लिया x, तो टोटल क्या बनेगा 25 माइनस एक्स। फिर क्या हुआ, अगली पारी में जो है 2 रन से औसत घट गया, तो औसत क्या हो जाएगा x माइनस 2, और इसमें इंटू कर दें हम किसका, किसका इंटू कर ले, 12 का, सॉरी 26 का, तो 26x माइनस 26 इंटू 2 52। ये ठीक था, लेकिन इसमें x भी तो चल रहा है सर, तो इसमें x लगा दो। ठीक है, अब क्या करें, उसमें से इसको घटा लें, तो 26x माइनस 52 और माइनस हो जाएगा 25x बराबर कितना दिया है 35। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, 26x से 25x, x बचेगा, ये 52 उस तरफ जाएगा, तो 35 प्लस 52 क्या बन जाएगी x की वैल्यू, 5 3 8 और 5 2 7, कितना बनेगा 87। क्या आ जाएगा 87। हम चाहें तो इसको हम लिख कर सकते हैं, चाहे तो हम ये शॉर्ट वाला मेथड अपना सकते हैं। तो देखो शॉर्ट वाला क्या लगेगा वो देखते हैं। एक खिलाड़ी की 25 पारियों का औसत निश्चित था, अगली पारी में उसने जो है 35 रन बनाए, जिससे उसका औसत 2 रन से घट गया। 2 रन घट रहा है औसत, मतलब उसने सबसे 2-2 रुपए ले लिए। कितने लोगों से लिए, 25 लोगों से 2-2 रुपए। तो कितना कलेक्शन हो गया 50 रुपए का, और खुद कितना लाया था 35 लाया था, तो क्या बन जाएगा 85। ये तो आज का औसत बन गया, नया एवरेज। ये नया एवरेज है, ये नया एवरेज है। अब क्या करना है, पुराना क्या था 2 घटा है ये, तो पुराना हो जाएगा इससे 2 ज्यादा, पुराना हो जाएगा 87 आएगा। चलो चलें आगे चलते हैं, इसको बनाओ जरा। कहा है 20 सदस्यों में से 2 सदस्य जिनकी उम्र जो है 35 और 45 थी, उनके स्थान पर 2 नए सदस्य आ गए हैं और औसत अपरिवर्तित है। आप बताओ गया कितना, हमारे पास से 2 सदस्य गए, किसकी कितनी कितनी उम्र के, 35 और 45 के, तो टोटल उम्र क्या होगी, टोटल एज किसकी, जाने वालों की, जाने वालों की टोटल एज क्या बन रही है 35 प्लस 45, कितना बन रहा है 80, यही बन रहा है। टोटल हमारे पास से 80 चला गया और 2 नए सदस्य आ गए, और उनके आने से औसत जो है वो अपरिवर्तित है, मतलब वो भी कितने के आए हैं 80 के ही आए हैं, तब तो ये अपरिवर्तित है। तो यही किसकी उम्र हो जाएगी, आने वालों की, यही हो गई आने वालों की। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि औसत अपरिवर्तित है। औसत अपरिवर्तित का मतलब आय भी कितने के हैं 80 किलो के। कह रहा है आने वाले सदस्यों में जो उम्र का अंतर है वो 5 किलो है, 5 चल रहा है, तो औसत जो 5 किलो का अंतर है, तो छोटे सदस्य की उम्र बता दो। जब कभी आपको 2 संख्याओं का टोटल दिया जाए और उन्हीं दोनों का डिफरेंस दिया जाए, तो उसको आधा आधा बांट दिया जाता है, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। तो क्या करें हम, टोटल दिया है 80, 80 को आधा आधा बांटो, 40 40 बांट दिया। डिफरेंस क्या दिया है हमें 5 का, तो 5 को भी आधा आधा बांट दो, ढाई ढाई बांट दिया, 2.5 और 2.5, एक बार प्लस कर लो एक बार माइनस, प्लस करोगे तो क्या बनेगा 42.5, और ये क्या बनेगा 37.5, यही बनेगा। तो यहां से हमारे 2 आंसर आए। तो पूछा है छोटे सदस्य की उम्र, तो क्या आएगा 37 और 0.5, यही आएगा। अच्छा सर यदि बेसिक से करते तो क्या होता, देखो बेसिक से करते तो क्या करते, एक की उम्र मान लेते x, एक की मान लेते x प्लस 5, और दोनों को जोड़ते तो बराबर में क्या आता 80, क्या चल रहा है 80, 80 आ जाता। ठीक है ना, तो इसको शिफ्ट कराओ, ये बनेगा 2x बराबर, ये माइनस हो जाएगा तो 75, 2 से 3 बार 6, 7 बार 14 और 5 बार 10, क्या आ जाता 37.5। देखो सेम है, सेम आएगा। ठीक है ना, तो इतना नहीं उलझना, हमें डायरेक्ट आंसर निकालना है। इसको बनाया जाए। कहा है कि 20 सदस्य हैं जिनका औसत वजन जो है वो 33 किलोग्राम। अच्छा इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक था क्या, देखो क्या कहा आपसे कि 20 सदस्यों की औसत उम्र 35 और 45, हमारे पास से 2 लोग चले गए, एक 35 का एक 45 का, तो 35 और 45 जाएगा तो टोटल गया हमारे पास से कितना 80। यदि 80 का ही व्यक्ति आए और 2 व्यक्ति आना चाहिए, संख्या भी जो है जरूरी है बराबर करना, तो 2 व्यक्ति आए और वो 80 किलो ही आ जाएं तो हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, और क्वेश्चन ने भी यही कहा है। तो 80 किलो के 2 लोग आ गए, दोनों की उम्र में अंतर कितना है 5 का, उम्र है वजन है क्या है उम्र है, सॉरी 80 वर्ष के आ गए 2 लोग,
लेकिन उम्र में अंतर 5 का है, तो 80 को भी आधा आधा बांटो, 5 को भी आधा आधा। 80 आधा आधा बटेगा तो 40 40, 5 बटेगा तो ढाई ढाई। तो आप एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, दोनों क्या होंगे, दोनों वैल्यू मिल जाएंगी। चलें आगे, ये बैलेंसिंग कहलाती है। देखो क्या कह रहा है, आपसे कहा है 20 सदस्यों का औसत जो है निश्चित था और 33 किलोग्राम और 37, एक गया है हमारे पास से 33 का, एक गया है 37 का, कितना हो जाएगा 70। हमारे पास से टोटल 70 चला गया और उनके स्थान पर 2 नए सदस्य आ गए हैं और औसत वजन जो है 1 किलोग्राम बढ़ गया है। औसत कितना बढ़ा 1 किलो बढ़ा। आप बताओ पुराना औसत क्या था, पुराना औसत सर नहीं जानते क्या था, नए औसत में 1 1 किलो जो है बढ़ गया। तो पतले सदस्य का वजन, औसत में 1 बढ़ना का मतलब क्या होता है, औसत जो है 1 बढ़ गया, औसत कितना बढ़ा 1 बढ़ा, औसत 1 बढ़ने का मतलब सबकी उम्र सबका वजन 1 1 किलो बढ़ गया, सबका वजन 1 1 किलो बढ़ा। कितने लोग थे, 20 लोग थे, 20 लोग थे ना, 20 लोगों का वजन 1 1 किलो बढ़ा, तो टोटल कितना दे दिया इन्होंने एक्स्ट्रा, 20 एक्स्ट्रा दे दिया, 20 एक्स्ट्रा दिया है, 20 एक्स्ट्रा दिया है। तो बताओ 70 तो इन्होंने जो है जाने वालों का वजन क्या था 70, हमारे पास से एक गया था 33 का, हमारे पास से एक गया है 33 का, एक गया है 37 का। यदि हमारे पास से 33 और 37 मतलब 70 गया है और 70 ही वापस आता तो कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता, लेकिन सबका वजन 1 1 किलो बढ़ा। कितने लोगों का वजन बढ़ा 20 का, तो क्या करना होगा, 20 का वजन बढ़ रहा है तो इसमें क्या करें प्लस 20, कितना आएगा आंसर 90 आएगा, 90 आएगा। फिर आपसे कहा है आने वाले सदस्यों के वजन में 10 किलो का अंतर है, तो 90 को आधा आधा बांट दो, 45 45, और 10 का अंतर है तो 10 को भी आधा आधा बांट लो, 5 5, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये कितना हो जाएगा 50 होगा, 50 भाई 45 और 5 चल रहा है ना, क्या आ जाएगा 50, ये हो गया 50 और ये कितना बचेगा 35, सॉरी 40, ये 45 से 5 घटाना है ना, क्या बचेगा 40। दोनों की उम्र क्या हो जाएगी, एक की 50 और एक की 40 हो जाएगी। चलें आगे, चलो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जो आपका एवरेज चैप्टर है वो यहाँ फिनिश होता है। एवरेज का एक छोटा सा पार्ट और बचा है जिसको हम बोलते हैं उम्र, एज, है ना। एज पर कुछ प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, जिसे हम बोलते हैं आयु संबंधी समस्याएं। ये आयु संबंधी समस्याएं जो चैप्टर है ये आपका मैथ्स का भी पार्ट है और रीजनिंग का भी पार्ट है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, मतलब उम्र संबंधी समस्याएं। तो ये चैप्टर जो पढ़ेंगे वहां पर आपका एवरेज फिर से वापस आएगा और एवरेज के कुछ क्वेश्चंस जो हैं एज से रिलेटेड बनते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को एज में पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।